दोस्तों, हम इंसानों के केस में अगर कोई व्यक्ति 90 या 100 साल तक की उम्र जी लेता है तो लोग ये मानते हैं कि भाई उस व्यक्ति की बहुत लंबी उम्र है। लेकिन यही चीज़ अगर हम लोग जानवरों के नज़रिए से देखें तो लगता है कि जैसे 100 साल की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। आमतौर पर हम जिन जानवरों को जानते हैं वो कुछ पालतू जानवर होते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस वगैरह वगैरह, और इनकी जिंदगी 10 से लेकर 40 साल तक होती है। लेकिन आज हम लोग आपको जिन जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं वो 100,000 साल नहीं बल्कि लाखों सालों तक जिंदा रहते हैं। आखिर क्या खासियत है जो इन्हें लाखों सालों तक यूं जिंदा बनाए रखती है? इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज की इस रोमांचक वीडियो को। नंबर 7, कोई फिश। ये मछलियाँ ज़्यादातर जापान में पाई जाती हैं और ऐसा माना जाता है कि इनका एवरेज लाइफ स्पैन केवल 60 साल तक का ही होता है। लेकिन ये वो आधा सच है जिससे इनकी उम्र छुप जाती है। दरअसल शोधकर्ताओं का ये मानना है कि ये मछलियाँ अपनी औसत उम्र से भी कई गुना ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रह सकती हैं। लेकिन समस्या ये है कि इन्हें ज़्यादातर कहीं भी रहने के लिए सही कंडीशन नहीं मिलती। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर आपको डेली खाना तो दिया जाए लेकिन न्यूट्रिशन खाना न दिया जाए तो ऐसे हालात में क्या आप सरवाइव कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। कुछ यही हाल इनका भी है। ये बहुत सेंसिटिव होती हैं और ज़्यादातर मामलों में अपने आसपास की कंडीशन की वजह से मर जाती हैं। वरना अगर इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए तो ये मछलियाँ 200 साल की उम्र को भी पार कर सकती हैं, जो इन्होंने कई बार करके भी दिखाया है। नंबर 6, बोहेड व्हेल। ये भी समुद्र में रहने वाली एक ऐसी अनोखी प्रजाति है जिसका जीवन काल 250 सालों से भी ऊपर जाता है। ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि ये आर्कटिक रीजन में रहना पसंद करती हैं। इसके अलावा इनको पकड़ पाना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। आज भले ही ये हमारी सूची के निचले पायदानों पर आने वाले जानवरों में से एक है, पर इस रैंक को अचीव करने के बावजूद यह विश्व की सबसे ज़्यादा दीर्घायु वाली स्तनधारी प्रजाति में से एक है। बात करें अगर इतिहास की तो आज तक की सबसे बूढ़ी बोहेड व्हेल की उम्र तकरीबन 219 साल तक आंकी जा रही थी, जिससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि इनकी औसतन जिंदगी 250 सालों की होती होगी और ये तकरीबन 350 सालों तक जीवित रहने की क्षमता रखती होंगी। नंबर 5, ग्रीनलैंड शार्क। अभी फिलहाल शार्क्स को भले ही हम उनके खूंखार स्वभाव के लिए जानते हों, पर शार्क की एक ऐसी प्रजाति भी है जो अपनी दीर्घायु के लिए जानी जाती है। अगर एक नॉर्मल शार्क की बात करें तो उसकी ज़िंदगी मुश्किल से 20 से 30 साल के बीच में ख़त्म हो जाती है, लेकिन ग्रीनलैंड शार्क अपनी बाकी सभी प्रजातियों से 20 गुना ज़्यादा जीती हैं, क्योंकि एक बार एक ऐसे ही शार्क को पाया गया था जिसकी उम्र तकरीबन 550 साल तक बताई जा रही थी। ये सिचुएशन सिर्फ एक की नहीं थी, बल्कि एक बार तो एक 400 साल की बूढ़ी ग्रीनलैंड शार्क को भी खोज निकाला गया था। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस शार्क की 400 या 500 सालों की जिंदगी इंसानों के लिए सिर्फ एक छलावा है, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि ग्रीनलैंड शार्क की प्रजातियां 1000 से लेकर 2000 साल तक भी जिंदा रहती हों, या शायद समुद्र की गहराई में इनसे भी ज्यादा दीर्घायु वाले शार्क मौजूद हों जिससे आज भी हम अनजान हैं। नंबर 4, नेमाटोडोस। दोस्तों, बारिश में निकलने वाले वर्म्स वैसे तो भले ही बड़े घिनौने लगते हैं, पर दिखने में ये जितने विभत्स होते हैं उतनी ही इनकी कम जिंदगी होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी कुल जिंदगी केवल 4 महीने की ही होती है। एटलीस्ट पहले तो वैज्ञानिकों को ऐसा ही लगता था, पर साल 2018 में साइबेरिया की बर्फ से ऐसे कई सारे वर्म्स निकाले गए थे जो तकरीबन 42,000 साल पहले उस बर्फ में जम गए थे और टेक्निकली तो उन्हें मर जाना चाहिए था, लेकिन वैज्ञानिक खुद भी हैरान रह गए थे ये देखकर कि जब उन वर्म्स को बर्फ से नॉर्मल टेम्परेचर पर लाया गया तो उनमें वापस से जान आ गई थी, जिसका मतलब कि वो मरे नहीं थे। और इस घटना से कहीं ना कहीं ये साबित हो गया कि नेमेटोडोस का जीवन काल अपने आप में एक रहस्य की बात है। नंबर 3, टार्डिग्रेड्स। इस समय जिस क्रिएचर को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो बायोलॉजी की नज़र से बहुत ही खास क्रिएचर है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि इसकी बनावट बहुत ही अजीबोगरीब है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसके जीवन काल का समय आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इस क्रिएचर का नाम टार्डिग्रेड है और इसे आप एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की श्रेणी में भी रख सकते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये औसत रूप में केवल और केवल 0.5 मिलीमीटर के ही होते हैं, जिसका मतलब कि आप इन्हें अपनी आंखों से तो देख पाएंगे लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके सामने एक जिंदा टार्डिग्रेड चल रहा है।
बात करें अगर इसके शारीरिक बनावट की, तो ऐसा नहीं है कि आकार में छोटे होने के कारण ये किसी तरह से मजबूर हो, बल्कि इनके शरीर में दिमाग भी होता है और बॉडी स्ट्रक्चर के मामले में ये पूरी तरह कंप्लीट भी होते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इनके पास चलने के लिए 8 पैर भी होते हैं, जैसा कि आप अपनी आंखों से देख भी सकते हैं। बात करें अगर इनके लाइफ स्पैन की, तो वो आज भी एक विवाद का विषय बना हुआ है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इनके पास मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने की ताकत होती है, जिससे टेक्निकली ये तब तक जी सकते हैं जब तक इनकी मर्जी हो। आसान भाषा में कहें तो इनकी ये काबिलियत इन्हें महाभारत के भीष्म पितामह बना देती है, जिस वजह से जब तक ये अपना मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करके रखेंगे तब तक इनके नेचुरली मरने के चांसेस 10% से भी नीचे पहुंच जाते हैं। और जहां इन्होंने अपने शरीर के इस ताकत को छूट दी, वहीं इनकी नेचुरल एजिंग दोबारा से शुरू हो जाएगी। वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अब तक के सबसे बूढ़े टार्डिग्रेड की उम्र तकरीबन 2000 साल थी, और ऐसे न जाने कितने और होंगे जो आज भी अपने छोटे आकार का फायदा उठाकर करोड़ों सालों से धरती पर अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। नंबर 2, टूरिटॉप्सिस डोहर्नी। टूरिटॉप्सिस डोहर्नी समुद्र में रहने वाली जेलीफिश की एक ऐसी प्रजाति है जिसे इमोर्टल जेलीफिश के नाम से भी जाना जाता है। और जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दें कि इमोर्टल का मतलब अमर होता है। अब ऐसा नहीं है कि ये जेलीफिश अमर होती हैं या कभी मरती ही नहीं, बल्कि इनका केस सभी विचारधाराओं से अलग है। पहली बात तो ये कि ये बहुत ही रेयर किस्म की स्पीशीज होती हैं जिनका मिलना बड़े भाग्य की बात है। और ऐसे ही जब कुछ इमोर्टल जेलीफिश पर रिसर्च की गई तो ये पाया गया कि एडल्ट होने के बाद जब ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट कर लेती हैं तो वो वापस से धीरे धीरे किसी प्रीमैच्योर जेलीफिश की तरफ बन जाती हैं और वापस से अपनी लाइफ साइकिल को दोबारा शुरू कर लेती हैं। बार बार लगातार ये अपने बच्चों को जन्म देती हैं और वापस अपनी जिंदगी को रिस्टोर कर देती हैं। ये ठीक वैसा ही है कि आप बचपन से जवान हो और जवान होने के बाद अपने बच्चों को जन्म देने के बाद आप वापस से एक बच्चे में परिवर्तित हो जाएं, जिसका मतलब है कि टेक्निकली आपकी उम्र ज्यादा होने की वजह से कभी मौत नहीं होगी। और ऐसा ही कुछ इस जेलीफिश के केस में भी होता है। इतनी बड़ी बायोलॉजिकल साइंस की हिस्ट्री में ये आज तक की इकलौती ऐसी स्पीशीज है जिसे इमॉर्टल माना गया है और जिसका कोई लाइफ स्पेन निर्धारित नहीं है। यानी कि अगर कोई शिकार इनको खा जाए तो ये मर सकती हैं, वरना पीढ़ियां निकल जाएगी पर इनकी मौत नहीं होगी। नंबर 1, हाइड्रा। हाइड्रा भी उन्हीं जीवों की गिनती में आते हैं जो शायद अमर कहला सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हाइड्रा अमर ही होते हैं। इमॉर्टल जेलीफिश जिसकी अमरता के बारे में हमने आपको अभी बताया, इस हाइड्रा की इमॉर्टिलिटी उसकी तरह काम नहीं करती। यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो ये उसकी तरह अपनी उम्र नहीं घटाती, बल्कि इसके पास रीजनरेटिंग की बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर होती है, जिसके तहत ये लिटरली अपने किसी भी ऑर्गन को बड़ी ही आसानी से हील कर सकती है। और अगर इसके शरीर को कोई नुकसान पहुंच भी जाए तो ये उसको अपने घाव भरने में ज्यादा समय नहीं लगता। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अपने शरीर को खतरों से बचाने के लिए इसके अंदर और भी काफी सारे प्रतिरोधक मौजूद हैं, जिनसे हम ये तो नहीं पता लगा सकते कि आखिर एक हाइड्रा की नॉर्मल एज कितनी होती है, पर हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये नियरली अमर ही होती हैं। तो दोस्तों, ये थे धरती के कुछ सबसे ज्यादा दिनों तक जीवित रहने वाले जीव, जिनमें से कुछ के तो अमर होने के भी आसार लगाए जाते हैं। इन सभी की उम्र को देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर लंबी जिंदगी चाहिए तो समुद्र के नीचे ही रहना होगा, क्योंकि इनमें से ज्यादातर जानवर तो आखिरकार समुद्री जीव बिताने वाले ही हैं। हालांकि इन सब के बीच हैरान करने वाली बात यह है कि हमने धरती पर उपस्थित समुद्रों का अभी तक सिर्फ 5% हिस्सा खंगाला है, जिसका मतलब है कि ये सिर्फ उन्हीं जानवरों पर आधारित सूची है जिनकी खोज अभी तक हम लोग कर चुके हैं। जिसका मतलब कि अभी ये आशंकाएं भी निकल सकती हैं कि समुद्र की गहराइयों में ऐसे सैकड़ों जलीय जीव होंगे जो इमॉर्टल होंगे और उन्होंने डायनासोर के खौफ से लेकर इंसानों की प्रगति भी देखी होगी। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद वो सब अभी भी हमारी नजरों से दूर होकर पता नहीं किस कोने में छुपे हों। हालांकि आपको क्या लगता है, आगे आने वाले समय में आज की दुनिया में मौजूद हजारों प्रजातियों में से कौन सा जानवर इस सूची में अपनी जगह बना सकता है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।